ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याचे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहेब यांची सभा आज मदिना चौक सोलापुरातील प्रभाग क्रमांक 20 येथील मदिना चौक येथे होत आहे। आणि तुम्ही बघू शकता पाठीमागे मोठा स्टेज वगैरे उभारण्यात आलेला आहे। असद साहेब यांची जुम्मा नमाज पठाण हे रजाए मुस्तफा मस्जिद या ठिकाणी करत आहेत। त्यानंतर लगेचच 2:30 वाजण्याच्या सुमारास या ठिकाणी ते सभेसाठी येणार आहेत। आपल्यासोबत याच प्रभाग क्रमांक 20 चे उमेदवार अजहर जागीरदार आहेत। अजहर भाई, क्या नियोजन है, कैसा आने वाले? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो AIMIM के सर्वेसर्वा हैं, वो आज नांदेड़ से निकलकर 12:30 बजे तक विमानतल एयरपोर्ट पर आएंगे और यहाँ से रजाए मुस्तफ़ा मस्जिद में जुम्मा की नमाज को अदा करेंगे। फिर थोड़ा बहुत पैदल दौरा होकर उनका सत्कार होगा और मदीना चौक में आकर वो अपना किताबें का नियोजन कहाँ से कहाँ तक है? रजाए मुस्तफ़ा से लेकर चौक तक पैदल आएंगे और उसके बाद मदीना चौक में अपने विचारों को पेश करेंगे। अच्छा, ये सभे के बाद MIM पार्टी को उसका फायदा होगा क्या? फायदा तो अक्सर पूरे हिंदुस्तान के एतबार से देखेंगे तो AIMIM पार्टी के सर्वेसर्वा असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने विचारों को पर्सनली नहीं रखते हुए आम अवाम को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इनकी एकसाई की बात कर ऑलरेडी हिंदू और मुसलमानों में वो फेमस हैं। और इंशाल्लाह इस सभा के जरिए से हमारे वार्ड को ही नहीं, पूरे शोलापुर की जहाँ भी कहीं भी MIM की कैंडिडेट है सबको फायदा होगा। असद साहब, उनके आखिरी जो जाहिर सभा हुई उसके अंदर ऐसा बोले थे, नाम न लेते हुए उम्मीदवार के, कि तेरे एरिया में आके नमाज पठन करूंगा। तो असद साहब ये पर्सनल लिए क्या? पर्सनल असद साहब किसी को भी नहीं लिए, पर्सनल लेने से की कोई बात भी नहीं थी। नई जिंदगी में आना सिर्फ हमारे यहाँ के जो 4 का पैनल है, ये वेल एजुकेटेड पैनल है और सब इतिहाद पर यहाँ पर 5-6 साल से काम करके अपने काम को उनके पास पेश किए। वो बात को लेकर जो यहाँ के पैनल को जिताने के एतबार से वो आने की बात किए। किसी का पर्सनल लेने में असद साहब को वो याद भी नहीं रहेगा, पर बोले वो, पर किसी को पर्सनलाइज कर नहीं बोले। कल राष्ट्रवादी कांग्रेस की जाहिर सभा हुई यहाँ पे, तो उसमें एक मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रवादी के हाजी इब्राहिम शेख ये नीचे लेवल की टीका करे असद साहब के ऊपर, क्या कहना है? देखो, अल्पसंख्यक के एतबार से जो भी टीका टिप्पणी होती है राजकारण में इसको कॉमन माना जाता है। ग्राउंड लेवल पर जो समाज की हालत है, आज उस समाज की हालत के एतबार से अगर कोई बात करेगा, आप अगर नई जिंदगी की बात करेंगे, अगर वो नई जिंदगी में आकर टीका टिप्पणी कर रहे, तो आज नई जिंदगी की पोल्यूशन के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की सामाजिक शैक्षणिक पात्रता के बारे में क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के गटर ड्रेनेज और यहाँ पर के लोगों की जो वैचारिकता के बारे में फाड़ने की बात करे। देखो, ये शेरवानी फाड़ने की बात वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनकी इल्म की बराबरी भी नहीं कर सकते। शेरवानी की तो बात बहुत दूर की बात है। अगर वो करेंगे तो संविधानिक तरीके से उनको जो जवाब मिलना है वो मिल जाएगा। ठीक है, क्या लगता है रैली कैसी होंगी, सभा कैसी होंगी? अल्हम्दुलिल्लाह रैली बहुत अच्छी होंगी, रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। हमको कल से फोन आ रहे हैं कि असद साहब हमारी नई जिंदगी में 15 साल लगे हमको यहाँ पर लाने के लिए, और वो हमारे अजहर उंडीगरी साहब, सीनियर अजहर उंडीगरी साहब इनकी सदारत में और हमारे पूरे 4 के पैनल ने कोशिश करके आज हमने नई जिंदगी में उनको आना मुंतखब किया है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और लोगों का एक विश्वास है कि यहाँ से जो 4 का पैनल चुन कर आएगा वो ईमानदारी से और बेबाकी से काम करेगा इंशाल्लाह। हे होते काँग्रेस प्रभाग क्रमांक 20 MIM पार्टीचे उमेदवार अजहर जागीरदार। आपल्या सोबत इथलेच कार्यकर्ते MIM चे आहेत। कल जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की सभा में असद साहब के ऊपर जो बोले, क्या कहना है? उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अजीत पवार का कैरेक्टर क्या है, 70,000 कोटी घोटाला कर को हजम करे, वो वैसे के साथ हम पैर की धूल छोड़ों के साथ ठहरना भी पसंद नहीं करेंगे। और तुम एक अच्छे लेवल के आदमी है बोले तो तुम्हारी हुलिया से लग रहा है तुम एक ईमान वाले है, तुम एक चोर का साथ दे रहे, पहली बात तो। और रही बात तुम्हारी बात, तुम यहाँ गली बोड़ा में करते, असद साहब दिल्ली में मुसलमानों के वास्ते लड़ते, तुम खाली यहाँ गली में बड़े बड़े बातें करते तो नहीं चलता। थोड़ा बाहर रहो, मुसलमानों के मसले देखो, मसाइल देखो, उठाओ, कल फिर समझ में आता। के बाद यहाँ का वातावरण चेंज होगा क्या? चेंज होगा इंशाल्लाह, जरूर चेंज होगा। और लोग भी जरा ये है बोले तो समझे कि विकास पर बात नहीं कर रहे, शेरवानी फाड़ेंगे, हम क्या छू बैठने वाले तुम शेरवानी के, उनके बाल को धक्का लगाए तो उसका रिएक्शन तुम देखेंगे। हम बोलते नहीं, तुम बोले शेरवानी फाड़ेंगे, हम क्या क्या फाड़ेंगे तुम्हारा ये तुम आने वाले वक्त में देखेंगे, उनके खाली बाल को धक्का लगा को देखो। कालच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या ज्या कॉर्नर सभेमध्ये जे असद ओवैसी यांच्यावरती खालच्या पातळीवरती टीका करण्यात आली होती, त्याबद्दल जनतेमध्ये
अत्यंत रोष आहे, त्याचे कदाचित निवडणुकीवरती परिणाम पडतील. कॅमेरा पर्सन समीर शेख सह मी आदिल पटेल, हल्ला बोल न्यूज, सोलापूर.